आलू आकर संगम में स्नान करते, पूजा करते और मंत्रों का जाप करते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक बुजुर्ग बाबा जी, जिनकी उम्र कोई 100 साल के करीब लग रही थी, अचानक मेले में प्रकट हुए। उनका शरीर बहुत ही शक्तिशाली था और चेहरा मानो समय से परे था, बहुत ही पवित्र और शांत। बाबा जी की आंखें चमकती हुई थीं और उनके शरीर से एक अद्भुत आभा निकल रही थी, जैसे वह कोई साधारण इंसान न होकर स्वयं ब्रह्मा के रूप में प्रकट हो गए हों। उनका हठ योग और गहन साधना की गाथाएं गांव और शहरों के लोग दिन रात सुनने आए थे। बाबा जी ने कुंभ के किनारे पर एक विशाल चबूतरे पर बैठकर अपनी साधना आरंभ की। चारों ओर लोग एकत्र होने लगे। उनकी आवाज गूंजने लगी, मैं वही हूं जो हर युग में अलग रूप में प्रकट होता हूं। मैं वह आत्मा हूं जो न समय की सीमा में बंधी है, न इस शरीर के विचारों में। बाबा जी की बातों ने लोगों को गहरे आत्म संस्कार में डाल दिया। जो भी उनके पास आता, उसके चेहरे पर शांति और दिव्यता का अनुभव होता। वे हर व्यक्ति को अपनी दृष्टि से एक अलग संसार में ले जाते थे, जैसे वे ब्रह्मा के रूप में समय के कणों से बाहर आकर हर किसी को जीवन का असली अर्थ समझा रहे हों। एक दिन एक युवा भक्त राघव, काले कुर्ते और सफेद धोती में, ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आप कौन हैं? क्या आप ब्रह्मा के रूप में हमारे बीच आए हैं? बाबा जी हंसते हुए बोले, मैं ब्रह्मा हूं, लेकिन मेरे रूप में कोई नहीं है। मैं ब्रह्मा हूं, पर मैं हर एक व्यक्ति के भीतर हूं। यह शरीर केवल एक माध्यम है। जैसे आप और हम सब उसी परम सत्ता का हिस्सा हैं। राघव के मन में यह सवाल था कि क्या बाबा जी वास्तव में ब्रह्मा का रूप हैं? लेकिन उन्होंने महसूस किया कि बाबा जी का संदेश और उनका आभा किसी आंतरिक शक्ति से जुड़ा था। धीरे धीरे बाबा जी ने लोगों को यह समझाया कि ब्रह्मा का रूप सिर्फ उस दिव्य शक्ति को महसूस करने का तरीका है जो हम सभी के भीतर मौजूद है। उन्होंने कहा, जो ब्रह्मा को खोजते हैं वे बाहर नहीं बल्कि खुद के भीतर उसे पाते हैं। हर एक प्राणी में ब्रह्मा का अंश छिपा हुआ है और वह सच्चा ज्ञान केवल भीतर के शांति में ही प्राप्त होता है। बाबा जी का रूप हर किसी के लिए एक दिव्य दृष्टि बन गया था। लोग उन्हें देखकर केवल अपने भीतर की चेतना को समझने लगे थे। कुछ दिनों बाद बाबा जी ने संगम के किनारे एक आशीर्वाद के रूप में अंतिम वचन दिया, जो अपने भीतर के ब्रह्म को जान जाएगा वह कभी भी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। फिर एक दिन अचानक बाबा जी गंगा के जल में समा गए। जैसे वह आत्मा से शरीर में आए थे, वैसे ही शरीर से आत्मा में विलीन हो गए। लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई शांति और ज्ञान ने